जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। जय गुर्जर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज। साथियों, मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। जय गुर्जर समाज। साथियों, जैसे आप देखते रहते होंगे कि मैं पिछले काफी समय से आपके बीच आकर अपने विचार रखता हूं और समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आकर बात करता हूं। हालांकि पीछे कुछ समय ऐसा रहा जब मेरा स्वास्थ्य खराब रहा तो मैं नहीं आ सका, लेकिन अब पिछले कई रोज़ों से मैं लगभग हर रोज ही एक वीडियो लेकर आपके सामने आ जाता हूं। तो आप सबका जो प्यार, जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का जोश मुझे मिलता है, उससे मेरी ताकत और मेरी शक्ति दोगुनी होती है। तो साथियों, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमेशा इसी तरह मेरा जोश और मेरी शक्ति बढ़ाते रहें। साथियों, मैं जैसे कि लगभग सभी मुद्दों पर, तो साथियों में एक मुद्दा है जो आप देख भी रहे होंगे कि एक कार्यक्रम के लिए मैं दर जिले और प्रदेश दर प्रदेश घूम रहा हूं, एक ऐसा कार्यक्रम गुर्जर समाज का करने के लिए जो इतिहास के पन्नों पर एक तारीख बने, तारीख और वर्तमान, भविष्य और इतिहास के लिए एक इतिहास बने और उस पर गुर्जर समाज का हस्ताक्षर हो। साथियों, हमारे अंदर अब धीरे धीरे एकता भी बन चुकी है, ताकत भी बन चुकी है, लेकिन और जागरूकता भी बन चुकी है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं अगर कोई कारण है तो वो दूरदर्शिता का है और राजनीतिक निर्णय लेने का फैसला अभी गुर्जर समाज के अंदर नहीं आया। हम जीत मनाते हैं। मैं आज देख रहा था, राजस्थान की धरा पर हमारे 21 टिकट हमें मिलते हैं, लेकिन हम 9 में जीत जाते हैं, 9 में ही जीतते हैं और उन 9 को ही हम भारी भरकम खुशी मनाते हैं। साथियों, खुशी हमारी तब दोगुनी हो जाती अगर वो 21 के 21 जीतते तो गुर्जर समाज का मान बढ़ता, गुर्जर समाज की ताकत बढ़ती और आप लोगों के लिए भी एक इतिहास लिखने का काम होता। लेकिन हम 12 कैंडिडेट हार जाते हैं और 9 जीतते हैं, तो ये सोचने का विषय है। 21 है तो 21 ही जीतने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो गुर्जर समाज का बल और गुर्जर समाज की होनी चाहिए। हमारी निष्ठा हमारे समाज के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक दल तो आते हैं, जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर हमेशा खड़ा रहता है तो ये गुर्जर समाज रहता है। कल आपको कोई याद नहीं करेगा कि आप फलां उससे मंत्री थे या वो थे, नेता थे, लेकिन गुर्जर समाज हमेशा याद रखेगा जो गुर्जर समाज के लिए कार्य करके गए हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारे 10 या 11 गुर्जर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हम 6 जीतते हैं। लगभग वहां भी हम 5 कैंडिडेट हारते हैं। तो हमें अपनी जीत का जश्न नहीं, हार की समीक्षा भी करनी होगी। हार की समीक्षा की आखिर हम क्यों हार जाते हैं। वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जीता कोई हो, हारा कोई हो, लेकिन ये समीक्षा जरूर करो कि हमारा गुर्जर समाज क्यों हारा। क्योंकि जितनी आपकी ताकत बढ़ेगी उतना ही आपका वजूद बढ़ेगा। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि भय बिना प्रीत नहीं है। साथियों, भय बिना प्रीत नहीं है। जब तक आपका भय दलों के रहनुमाओं पर नहीं होगा, जब तक आपका डर नहीं होगा, तब तक आपका वजूद नहीं बढ़ेगा। तो अपने अंदर की ताकत बढ़ाओ, अपने अंदर का वजूद बढ़ाओ। यही ताकत बननी है, यही आपका वजूद बनना है। मैं हमेशा गुर्जर समाज के लिए
बात करता हूं। पिछले लगभग कई सालों से मुझे आप देख रहे होंगे, मेरी ना कोई राजनीतिक मंशा है, ना कोई और मंशा है। मेरी अगर कोई मंशा है तो मेरे गुर्जर समाज की मंशा है। मेरे अंदर अगर कोई बात है तो मेरे समाज के लिए बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए जीना चाहता हूं, अपने समाज के लिए करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप जितना समय संगठन के लिए देते हो, अगर किसी दल के लिए देते तो कुछ और बन पाते। तो मैं कहता हूं कि जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे मेरे समाज से मिलता है, उसका तो मैं अंश भर भी कार्य नहीं कर पाता। मैं अपने गुर्जर समाज के उन योद्धाओं के, उन शेरों के, उन बुजुर्गों के, उन महान नेताओं के, उन महान शख्सियतों के चरणों पर चली उस धूल की मिट्टी के बराबर हूं, और मैं उनके चरणों की धूल सदैव अपने शीश पर लगाता हूं, ताकि मैं अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि शायद जीते जी तो लोग याद ना रखें, लेकिन मरने के बाद गुर्जर समाज जरूर याद रखे, यार कोई तो था जो तुम्हें जगाने की बात करता था, जो तुम्हारे अधिकारों की याद दिलाता था, कोई तो ऐसा था। तो साथियों, ये निर्णय लेने का समय है, ये निर्णय उजागर का समय है। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि चाहे मुगलों की, चाहे गोरों की सरकार रही, दहशत हर युग में गुर्जर शेरों की यूं ही बरकरार रही। इतिहास लिखना नहीं, इतिहास रचना था शौक हमारा, इसलिए हाथों में कलम नहीं, नंगी तलवार रही। लेकिन अब उस नंगी तलवार को उठाकर अपनी इस एक उंगली से फैसले करने हैं आपको, इस उंगली से। बस यही समझाना चाहता हूं। फिर किसी वीडियो में, फिर किसी उसमें आपके सामने आऊंगा और अपनी बात कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर समाज।